हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो सुबह का वक्त है करीब 7 बजे का और यहाँ सबसे पहले मैं जग गई हूँ तो रख दी हूँ चाय बनने के लिए। साथ में ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करने वाली हूँ और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। फिर जैसे आप लोगों को बर्तन दिख रहे होंगे सिंक में, कल रात में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे खाना पीना खाने में और बारिश हो रही, ठंडा भी कल पानी बहुत ज़्यादा था, मन भी नहीं किया, इसलिए मैं बर्तन छोड़ दी थी। तो थोड़ा बहुत तैयारी करूँगी ब्रेकफास्ट की। इसके बाद जो बर्तन है उनको पहले धुलाई करूँगी। तो यहाँ पास मुझे बनाना है मेथी के पराठे, तो मैंने निकाल दिया है। पहले चाय वो पीते हैं, फिर मैं मेथी को साफ़ करके धुलाई करके पकने के लिए रखती हूँ। तो चलिए तब तक चाय बन के चलते हैं, चाय पीते हैं पहले बाहर। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही कल से ना, कंटिन्यू। अभी हम लोग जब सुबह जगे हैं तो बारिश हो ही रही थी। तो बस थोड़ा सा बैठेंगे बाहर ही और मतलब बाहर छत्ते होते हो गए हैं और मतलब पूरा गीला गीला अगर बारिश होती है ना, तब अंदर बाहर बच्चे घूमते रहते। फिलहाल तो बच्चे तो नहीं उठे थे, हम दोनों ही अभी जगे थे, पर पानी छिटता जाता है ना, तो पूरा बाहर किचकिच होके रखा था। और पता नहीं कुछ हम लोग यहाँ पास देख रहे थे, मुझे खुद याद नहीं है फ़िलहाल अभी क्या देख रहे थे। तो चलिए चाय पीते हैं और इसके बाद फिर जो भी काम है वो करते हैं। पहले सुबह सुबह की सुकून की चाय और इसके बाद तो फिर दिन भर काम ही रहता है। ऐसा है नहीं कि दिन में किसी टाइम काम ना रहे। इसके बाद मेथी मैंने छाँटी, धुलाई करी, पकने के लिए रख दी और यहाँ पास आटा छान के मैंने रख लिया था। थोड़ी सी गर्म है मेथी अभी, हाँ, हल्का सा। तो आटा मिक्स करूँगी तब तक में ठंडी हो जाएगी अच्छे से। पहले सारी ना मेथी मिक्स कर लूँगी, पानी इसमें अभी ऐड नहीं करूँगी। कल का कुकर देख रहा आप लोगों को, कल बनी थी बिरयानी तो बच गई है, तो फिलहाल वो आज यूज हो जाएगी, इसलिए मैंने कुकर में ही रहने दिया कि दूसरे बर्तन में फिर रखो फिर गर्म करो। तो कुकर में ही मैंने रहने दिया कि बाद में यूज हो जाएगी। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चाहे तो आप इसमें नमक थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हैं। तो अजवाइन का जो टेस्ट है ना, मेरे खासकर मैं को ना पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने नहीं डाला। सिंपल सा अच्छे से आटा गूँथ लिया। इसको अब 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूँगी। 10 मिनट के बाद इसको फिर अच्छे से एक बार गूँथ दूँगी। जो मेथी है ना अच्छे से आटे में मिक्स हो जाती है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से घी लगा दिया इसमें। 10 मिनट के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फिर से मसल दूँगी। तो चलिए ब्रेकफास्ट अब बनाते हैं फटाफट से। बच्चों का इनका हो गया था, मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। और करीब 10 बजे के आसपास का टाइम होगा। इन्होंने पहले ही सुबह सुबह करीब 8:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था, 9 बजे के आसपास। फिर बच्चे जगे हैं, थोड़ा सा लेट ही जगते हैं। तो अभी इसके बाद बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पास गरम गरम पराठे। लाइट नहीं थी तो थोड़ा सा आप लोगों को ना वीडियो में अंधेरा समझ में आ रहा था। तो चलिए बच्चों को देती हूँ। साथ में मैंने बना लिया है चटनी पहले ही और साथ में है दही। जिसको जो पसंद होगा उसके साथ खा लेंगे। तो चलिए दोनों बच्चों के लिए मैंने लगा दिया है, यहाँ पास चटनी निकाल दिया है और दोनों को मैं गरम कर मतलब एक एक बनाकर देती जाऊँगी, बच्चे खाते जाएंगे। और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी परी जाएगी 1 बजे स्कूल। तो मैं सोच रही हूँ कि 1 बजे जैसे उसकी रिहर्सल चलती है स्पोर्ट डे के, तो उसको ना आज, कल मैंने मैगी बना कर दे दी थी, तो आज सोच रही हूँ कि मैं इसी के पराठे भी बना कर दे दूँगी साथ में चटनी। क्योंकि कुछ ना कुछ लंच चाहिए, बच्चे फिर लेट आते हैं, करीब 7 बज जाते हैं आते आते। तो शाम को खाने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा आटा छोड़ के रख दूँगी मेथी का और फिर मेथी पराठा बनाकर दे दूँगी। तो चलिए इसके बाद नाश्ता पानी सब का ख़त्म हुआ। किचन का थोड़ा बहुत काम भी मैंने कर लिया था, बर्तन अभी रह गए थे। इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो थोड़ा सा यहाँ का बिस्तर विस्तर मैं ठीक ठाक कर देती हूँ। ज़्यादा तो गंदा नहीं था, बस थोड़ा सा एक कंबल उम्बल बना के मुझे रखना है। तो चलिए इसे कंबल ठीक करते हैं। इसके बाद चलते हैं सीधे बच्चे वाले रूम में, क्योंकि बच्चे वाला रूम भी फैला है। और जब छुट्टियां होती हैं, लेट स्कूल होती है ना, तो काम तो वैसे भी लेट ही शुरू होता है और फिर बहुत लेट हो जाता है। चलिए ये वाला रूम गंदा नहीं था, बच्चों वाला रूम ना ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि ऑफकोर्स बच्चे पढ़ते हैं, बुक्स फैली रहती हैं और हमारा ना सबका वहीं अधिकतर टाइम बीतता है, मेरा भी बच्चों का भी खासकर। इसके बाद बच्चे रूम वाले रूम में आई तो कंबल वम्बल मतलब बिस्तर मैंने ठीक ठाक कर दिया है। और इसके बाद कंबल वम्बल फोल्ड करके साइड में कर देती हूँ, क्योंकि छोटे दिन में ना बच्चे जो पतले वाले कंबल होते हैं वो यूज़ करते हैं, मोटा वाला कंबल ना रात में ही सिर्फ यूज़ होता है। तो अभी वक्त हो रहा है करीब 1 से
1:30 बजे के आसपास का टाइम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ बस बनाई थी मूंग की दाल मैंने, तो जो खड़ी वाली मूंग की दाल होती है उसको फिर इसके बाद मैंने फ्राई कर दी है। और साथ में एक साइड चावल बना लिया। चावल थोड़ा सा ही बनाना था क्योंकि चावल बिरयानी का भी आप लोगों ने देख के रखा हुआ है, तो सिर्फ मैंने इनके लिए बनाया है। और पराठे भी एक रखा हुआ है अभी। और तो यहाँ पास मैं अब लगाने लगी हूँ लंच। तो सबसे पहले इनकी थाली लगा देती हूँ। मैं इनको खाना है बिरयानी, तो थोड़ा सा ना गर्म कर देती हूँ, ठंडी का टाइम है और चावल ना एकदम ठंडा हो गया था, थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ। साथ में है सुबह की चटनी, और यहाँ पास घी मैंने निकाल लिया, ख़त्म हो गया था, तो इसको भी थोड़ा सा बीच बीच में चला देती हूँ ताकि नीचे से ना जल ना जाए। और फिर करते हैं जल्दी से लंच। परी चली गई है स्कूल और हम अब फ़िलहाल अभी लंच के लिए तीनों लोग ही हैं। और सारा ना खाना वहीं पास उठा के लेके जाऊंगी क्योंकि वहीं बैठ के ना जो आवश्यकता होगी, फिर बार बार ना किचन में आना पड़ता है। तो मेरा यही रहता है कि सारा खाना मैं उठा के लेके जाती हूँ हॉल में, फिर खाना पीना खा के जो बच गया फिर उठा के लेके आती हूँ किचन में। तो चलिए मैंने इनको तो दे दिया, नमकीन नमकीन सब निकाल के, कि चावल के साथ ना आजकल नमकीन नमकीन मेरे घर में चल रही है। सब खाते हैं मिला के। मेरे को तो मुझे तो अच्छी नहीं लगती, मैं खाली नमकीन ही अच्छी लगती है। और इसके बाद सीधे शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से, करीब 5 बजे के आसपास का टाइम होगा। और मैं यहाँ आ गया था चिप्स मांगने के लिए। यहाँ पास जो खुला चिप्स मिलती है आलू की, वो हम लोग ख़रीद के लाए थे और सस्ती भी पड़ती है पैकेट वाले से, ले जो मिलता है लेस। तो मैं उनको बोल रहा था यहाँ पास कि भैया जी 10 रुपये की वो दे दीजिए चिप्स, क्योंकि जैसे हम लोग पैकेट्स में लेते हैं ना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। फ़िलहाल अभी इस बार मैं पहली बार ही लेके आई हूँ सारी खुला चिप्स, जैसे केले के हो गए और पालक की चिप्स जो आलू के साथ मिला के, पता नहीं कैसे बनाते हो तो मुझे नहीं मालूम, पर बहुत अच्छी हैं। तो चलिए इसके बाद मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। जैसे मैंने चाय चढ़ाया इंडक्शन में तो लाइट चली गई, इसके बाद गैस में रख दी तो फिर से लाइट आ गई। अब मैं रख दूँगी इंडक्शन में फिर से बनने के लिए। बर्तन तो धुल चुके हैं और फटाफट से चाय बनाते हैं। थोड़ा बहुत मेरा शाम वाला काम निपटाना है और इसके बाद फिर सीधे आप लोगों से रात में मिलूँगी, या इस वीडियो के यहीं पास फिर ख़त्म भी करूँगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, करीब 5 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। और आज है सुबह से आँख दर्द करने लगी है, पता नहीं क्यों। और कल से ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ ही सी मतलब मौसम चेंज हुआ उसी की वजह से। तो चलिए, अभी इतने दिन से घर गए हुए थे तो जैसे बैग लेके आए थे ना, तो ऐसे के ऐसे ही मैंने रख दिया था। अब फटाफट से सारे कपड़े मैं निकाल के रख देती हूँ, बैग रख देती हूँ बेड में, ताकि थोड़ा सा स्पेस भी हो जाए। और फिलहाल इसका कोई काम नहीं है तो कपड़े वपड़े निकाल लेती हूँ और सारी चीज़ें ना मैं रख देती हूँ व्यवस्थित। 1-2 साड़ियाँ हो गई हैं धुलने के लायक, धुलवाने के लायक। देखूँगी अगर यहाँ पास जहाँ रहती हूँ अगर आस पास कुछ हो मतलब धुलने वाला होगा तो ऑफकोर्स धुलवाऊँगी, नहीं तो फिर देखती हूँ कहाँ साड़ियाँ धुलती हैं। तो चलिए फटाफट से साड़ी निकाल देती हूँ कपड़े सारे। और अभी तो फ़िलहाल बेड में इसको नहीं रखने वाली, सुबह फिर देखूँगी। अभी तो सिर्फ बैग ना खाली कर लेती हूँ। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए यहाँ पास फटाफट से सारे कपड़े निकाल देती हूँ क्योंकि स्पेस भी और बैग अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ से हटा के मैं रख देती हूँ अभी फ़िलहाल अलमारी में, क्योंकि मौसम भी सही नहीं है। और देखते हैं 1 से 2 दिन में अगर बाहर जाना हुआ तो मैं साड़ियाँ ना धुलने के लिए दे दूँगी। तो फटाफट से जो घर में धुलने वाली हैं तो उनको घर में ही धुलाई कर दूँगी, जो बाहर के लिए और सेट कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कोई आता है सामने बैग रखा हुआ, और डेली झाड़ू पोंछा में बैग भी ख़राब हो जाता है। तो ये साड़ी ना एक दिन मतलब शाम टाइम मैंने पहन के रखी थी, जैसे कि ब्लॉग में देखा था आप लोगों ने। बस इसको 1-2 दिन मतलब कहीं जाना आना हुआ तो 1 दिन और पहनूंगी, इसके बाद धुलाई करूँगी। वैसे भी मैं साड़ियाँ ना बहुत जल्दी नहीं धुलती हूँ, तो जो नई साड़ियाँ होती तो कम से कम 2-4 बार पहन के ही धुलाई करती हूँ, ताकि ये मतलब ख़राब हो जाती हैं। अगर 1-2 बार पहनो और फिर धुलाई कर दो तो अगर गंदी नहीं होती हैं तो कम से कम 2-3 बार एक साड़ी न्यू में पहनना कोशिश करती हूँ कि मैं पहनूँ। तो चलिए ये वाला काम तो कंप्लीट हुआ है। और इस बार ना मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा गई थी कि मतलब मैं जब से मेरी परी हुई ना तब से मैं कभी भी अकेले कहीं भी नहीं गई। ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि मैं 2 दिन के लिए ही गई थी। पर जैसे मैं पहुंची ना, सब छोटे मोटे बच्चे जो हैं मतलब खेल रहे थे वहाँ बाहर, तो मुझे एक ध्यान आया ना कि मैं उनको बुलाऊँ कहीं गिर ना जाए। होता है ना, आदत पड़ी रहती है बच्चों को कि गिरना नहीं, इधर उधर नहीं खेलना। तो फिर मुझे याद आया कि मैं बच्चों को लेके ही नहीं आई थी, होता है ऐसे। तो चलिए इधर रख दिए हैं कपड़े, और बहुत सारे कपड़े अभी रखे हुए हैं बॉक्स में, तो वो वाला काम मैं कल कंप्लीट करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल चलती हूँ बाहर, थोड़ा सा घूमूंगी बैठूंगी और फिर वही शाम का डिनर वाला टाइम हो जाएगा।
बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। कैसी लगती है आप लोगों को मेरी वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा कमेंट प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और साथ में मेरी वीडियोस को ना लाइक करके भी जाइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।